नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह पहला मौका है जब प्रभु श्री राम के विवाह के उत्सव शुरू हो रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां एक बार फिर से धूम मची हुई है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव की तैयारियां तेज है। 300 से ज्यादा जनकपुरवासी तिलक लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। शुभ तिलकोत्सव राम सेवकपुरम में चढ़ेगा। परिसर में मंच तैयार किया जा रहा है। इस पर राम के स्वरूप में युवक को सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विवाह की तैयारी पहली बार हो रही है, जब प्रभु श्री राम के विवाह के उत्सव शुरू होने जा रहे हैं। पहले भी आयोजन हुआ है, मगर अब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ था। अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला उत्सव है, विवाह उत्सव है। राम के विग्रह की ही पूजा भी की जाती है। इस दौरान इस बार प्रभु राम के प्रतिमा के सामने जनकपुरी के लोग तिलक के लिए लाए गिफ्ट समर्पित करेंगे। तो प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। जनकपुरी से पहुंचेंगे 300 से ज्यादा मेहमान। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा चुकी है और आज तिलकोत्सव है, जिसकी धूम अयोध्या धाम में देखने को मिल रही है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है विवाह का। ऐसे में बेहद भव्य और दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। आज तिलकोत्सव है। ऐसे में 300 से ज्यादा मेहमान आज अयोध्या पहुंचेंगे और तिलक चढ़ाएंगे प्रभु श्री राम को। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने वाला राम का तिलक उत्सव आज होने वाला है और ये उसी की धूम आज अयोध्या धाम में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, किस तरीके की तैयारी तिलकोत्सव को लेकर? बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि वहाँ के तिलकोत्सव को लेकर के काफी तैयारियां की गई कार्यक्रम में और यहाँ लगभग 300 लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दूर के लोग आए हुए हैं और यहाँ माना जा रहा है कि तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भगवान श्री राम के विवाह की तैयारियां हो जाएंगी और ये 5 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक की जो है भगवान के राम का विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ अयोध्या में मनाया जाएगा। तो ये पहला उत्सव का कार्यक्रम यहाँ मनाया जब जो है प्राण का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ये जो पहला जो है यहाँ भगवान राम का विवाह का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। यहाँ से लोग मध्य प्रदेश के मंत्री भी यहाँ पे आएंगे। वहाँ पे अपने मंत्री के साथ में वहाँ सीधे मिथिला नेपाल वहाँ पहुंचेंगे। तो वहाँ पे यहाँ उत्सव का कार्यक्रम लेकर के वहाँ जो है विवाह की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है 6 दिसंबर को यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। बताया जाएगा कि कार्तिक का मास का आगान लग चुका है। भगवान का विवाह जो है अगहन माह में जो है पंचमी के तिथि के हुआ था और ये 6 दिसंबर को इसकी तैयारियां यहाँ भव्य तरीके से पूरी की गई है और आज तिलकोत्सव का कार्यक्रम जो है कार्यक्रम में बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल विनय, ऐसे में तिलकोत्सव ये पहली बार हो रहा है जब प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं साक्षात श्री राम मंदिर में। ऐसे में कितना उत्साह लोगों में, भक्तों में? जी बिल्कुल, श्रावी भक्तों में जो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है कि इतने वर्षों 500 वर्षों बाद जो है भगवान रामलला यहाँ पे विराजमान हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद में और यहाँ पे जिस तरीके से उत्सव देखने को मिल रहा है तो उस तरीके से अपने आप में जो है कुछ त्रेता युग को याद दिला रही है, जिस तरीके से घर घर जो है बधाइयां बज रही थी। विवाह की तैयारियां होती, नातेदार रिश्तेदार दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पे केवल भगवान राम के तिलकोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उसके बाद ये लोग जो आ रहे हैं ये जो है 6 दिसंबर तक की रुकेंगे और भगवान के शुभ विवाह तक की यहाँ पे शामिल होने के लिए जो है यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ के जितने आसपास के होटल्स हैं और रेस्टोरेंट है और तमाम प्रकार के हैं उसकी भी पूरी प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। किसी तरीके से ऊंचे रेट का कोई रेट न दिया जाए, खान पीन की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से तैयारियां जो पूरे युद्ध स्तर में चल रही हैं और इसकी निगरानी जो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और यहाँ का जो सीएम दीपक की जो है इसकी जानकारी ले रहे हैं किसी प्रकार की कमी यहाँ पे न जाए। बिल्कुल, ऐसे में 300 से ज्यादा जनकपुर वासी तिलक चढ़ाने के लिए आज अयोध्या धाम पहुंचेंगे। क्या कुछ उनके लिए तैयारी है, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, वहाँ जनकपुरी से वहाँ पे निकल चुके हैं और यहाँ पे भी तो थोड़ी देर बाद जो है 300 से अधिक लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी की गई है यहाँ पे पंडाल करने का काम शुरू हो गया और थोड़ी देर में यहाँ पूरा भी हो जाएगा और लोग आएंगे। उनके आने के बाद जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं
की गई है कि जिस तरीके से तिलोत्सव के कार्यक्रम मनाया जाता है उसकी भव्यता देने के लिए यहाँ साधु संत सहित भी सभी साधु संतों को आमंत्रित किया गया है और अलग अलग प्रांतों से भी साधु संत यहाँ पे भगवान राम के तिलोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। बिल्कुल विनय, अगर आप अभी राम मंदिर के परिसर में ही मौजूद है तो वहाँ की दिव्य तैयारियां हमें दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जयमर की वजह से जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम के होने की वजह से वहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन वहाँ की दिव्यता जो है अपने आप में देखने को मिल रही है। तमाम भक्त आए गए रहे हैं और तमाम जो है तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और इस तरीके से माना जा रहा है कि जो त्रेता युग की जो है आज यहाँ पे याद दिलाते हुए रामनगरी बिल्कुल त्रेता युग की एक बार फिर से अयोध्या धाम में वो नजारा फिर से लोगों के सामने है विनय, क्योंकि भारी संख्या में लोगों का तांता लगने वाला है, श्रद्धालु आने वाले हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? प्रशासन की तरह के सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पे राम मंदिर आने से 500 मीटर पहले से बैरियर लगा दिया गया है, जहाँ पे 4 पहिया वाहनों का आना निषेध कर दिया गया है। जो पास आ रही है केवल उन्हीं को आने जाने दिया रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से जो है यातायात पुलिस को वहाँ लगाया गया है। तो इस तरीके से जो है जो बाहर के लोग आए हो उनके पास अपना आधार कार्ड है या कोई पहचान पत्र है, उनको वहाँ दिखाना पड़ता है। जो स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको भी आधार कार्ड और अपना परिचय पत्र जो है पेश करना पड़ता है, क्योंकि जो इससे पहले जो अभी 16 नवंबर और 17 नवंबर को जो है धमकी मिली थी राम मंदिर को उड़ाने की, इसके लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पे एटीएस के भी जवान भारी मात्रा में तैनात है और तमाम जगह जो जयमर की व्यवस्था है कि किसी तरीके का नेटवर्क का आदान प्रदान भी नहीं हो पा रहा है। तो और ये सीसी कैमरे जगह जगह लगे हुए विदाउट वर्दी के भी तमाम पुलिसकर्मी जो है दौड़ निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे यहाँ पे पूछताछ भी जा रही है कि कौन कहाँ से आया है और जो बाहर के गाड़ी आ रहे हैं उसकी भी काफी तलाशी लेने के बाद जो है अयोध्या में प्रवेश करने की। बिल्कुल, ऐसे प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। विनय, तमाम तरह की मान्यता है, कथाएं हैं, लोग कहानियां बताते हैं इसके बारे में, क्या कुछ खास मान्यता विवाह को लेकर? जी बिल्कुल, भगवान राम का विवाह को लेकर के माना जा रहा है। ये ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम के तिलक उत्सव से लेकर के जो भगवान के राम के विवाह तक की यहाँ पे उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी सारी मान्यताएं पूरी होती हैं और कथाओं को लेकर के जो है लोग जो अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए भगवान राम के साक्षात यहाँ पे दर्शन करेंगे। बिल्कुल, कई तरह की मान्यता है। तिलकोत्सव कितने बजे से शुरू होगा विनय? जी बिल्कुल, श्रुति बता दूं कि तिलोत्सव का कार्यक्रम अभी लगभग 1:30 से 2 बजे करीब में शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लगभग 300 मिथिलावासी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो साधु संतों और स्थानीय जनता की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2 से 4 हजार की संख्या में जो पंडाल में लोग होंगे, क्योंकि जो तरीके से रोक लगाई गई, अगर रोक न लगाई जाती तो यहाँ पे लगभग जो है 50 हजारों की भीड़ लग सकती थी, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और लिमिटेड लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल विनय, ऐसे में तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी की गई है। क्या कुछ पूजा अनुष्ठान इस दौरान होता है, तिलकोत्सव में होता है, क्या कुछ खास पूजा? जी बिल्कुल, सात सेवकपुरम में जो है पहले वहाँ पे द्वार पूजा होगी, वहीं पे जो है उसका तिलक उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहाँ पे साधु संतों के और लोगों के बीच में जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जो है भगवान राम का जो है तिलक उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो जाएगा और जो मिथिला नरेश तिलक उत्सव का लेकर के आए हैं उनके साथ यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है अभी थोड़ी देर में जो अयोध्या की दिव्यता है रामनगरी की वो देखने वाली होगी। बिल्कुल विनय, ऐसे में रामनगरी त्रेता युग की तरह एक बार फिर से तैयार हो गई है। राम विवाह को लेकर बेहद भव्य तैयारी, जनकपुर से 300 से ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। तोहफे को लेकर क्या कुछ तोहफे में खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, तोहफे में जो तमाम तरीके के फल फ्रूट है, जेवर गहना है और इस तरीके से तमाम अभी आए हुए हैं। वहाँ पे अभी यहाँ पे जब कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद देखने को मिलेगा कौन क्या लेकर के आया है, लेकिन यहाँ पे जो तिलक उत्सव में जिस तरीके से लोग कन्या का विवाह करने के लिए तिलक उत्सव को लेके जाते हैं तो उसी तरीके से उपहार स्वरूप जो है काफी कोई मटकी में लेकर के आया है, कोई झांपे में लेकर के आया है। इस तरीके से एक बैलगाड़ी में भी लग करके पूरी गाड़ी आई हुई। तो ये इस तरीके से माना जाए भगवान राम का जो तिलकोत्सव होगा वो बहुत ही भव्य और दिव्य। बिल्कुल, प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव को लेकर अयोध्या धाम में धूम है। ऐसे में बेहद भव्य ये उत्सव होने वाला है। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, 300 से ज्यादा मेहमान इसमें शामिल होंगे।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज कुछ ही देर में वो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि कल बीते रविवार को उन्होंने केजरीवाल की पार्टी से इस्तीफा दिया था। पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद फिर उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और अब अटकलों का बाजार गर्म है कि कैलाश गहलोत भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अपने इस्तीफे में कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कैलाश गहलोत ने कल जब आप से इस्तीफा दिया, दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई। गहलोत एक समय में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बेहद खास रहे। वह केजरीवाल और आतिशी दोनों की ही कैबिनेट में मंत्री रहे, मगर उन्होंने अपने इस्तीफे में केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो दिल्ली की सियासत में कैलाश गहलोत एक बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं और ऐसे में उनका इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक रहने वाला है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा का दामन थाम सकते हैं कैलाश गहलोत। वो कुछ ही देर में हेडक्वार्टर भी जाएंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कैलाश गहलोत पर अब आतिशी पर उन्हें भरोसा नहीं है, ऐसी तमाम सवाल भी सियासी गलियारे में उफान पर है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाना भाजपा के लिए फायदेमंद रह सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल उन्होंने इस्तीफा दिया था कैलाश गहलोत ने, क्या आज भाजपा के खेमे में कैलाश गहलोत एक बार फिर से नजर आ सकते हैं? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को नजदीकी आने तो उसको देखते हो कैलाश गहलोत ने अपना जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कार्य परिवार मंत्री थे वो, क्योंकि केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रहे हैं। आदमी केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो वहीं बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के काफी करीबी जो है कैलाश गहलोत माने जाते हैं, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय जो है कैलाश गहलोत को जो है परिवहन विभाग का चार्ज दिया गया था, उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद नजबगढ़ से वो विधायक थे, तो लगातार इस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। कैलाश गहलोत जो है उनके काफी करीबी हैं, क्योंकि जिस समय शीश महल की बात चल रही थी तो केजरीवाल को लेकर, तो उसमें जो है अरविंद केजरीवाल के मुद्दों को लेकर लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही थी। भारतीय जनता पार्टी पर उस समय धमके उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के नेता थे और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, पहले इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा जो है केजरीवाल के पास पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। फिर उन्होंने जो है थोड़े 1 से 1.5 घंटे बाद पार्टी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने सबसे पहले शीश महल का इसमें जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की लड़ाई जो है दिल्ली सरकार से चल रही है, लगातार इन मुद्दों से हटके जनता के मुद्दों पर काम किया जाए। चाहे वो यमुना की बात की जाए, यमुना को लेकर भी उन्होंने बात कही थी कि यमुना नदी काफी सालों से गंदी पड़ी है, उसको साफ सफाई दिल्ली सरकार को करानी चाहिए। लेकिन उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा था कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो काफी गंभीर मुद्दे थे। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मैं अपने पदों से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि परिवहन मंत्री थे। परिवहन मंत्री बनने के बाद लगातार उन्होंने जिस तरीके से काम किया दिल्ली सरकार में और लगातार बिल्कुल नितिन, कल आप से इस्तीफा दिया है, आज ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ ही देर में वो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कितनी सच्चाई इस पूरी खबरों में? देखिए बिल्कुल सुलती, क्योंकि कैलाश गहलोत जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकल लगी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें जो है आज वो पहुंच ही गए हैं। अभी कुछ ही देरों में जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दामन थमाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी बैठक होगी। लगातार सारे मंत्री उनके साथ में होंगे, क्योंकि देखा जाता है कि कैलाश गहलोत एक काफी बड़ा नाम है, क्योंकि नजफगढ़ से वो विधायक है और कैलाश गहलोत ने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है दामन थामने वाले, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर वो पहुंचे
पहुंचे हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर जाके प्रदेश अध्यक्ष उनको जो है दामन थामेंगे। और लगातार इस तरीके से देखा जा रहा था कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि देखा जा रहा था उस समय जब ईडी और सीबीआई का छापा चल रहा था तो कैलाश गहलोत में भी उस कैलाश गहलोत का उसमें नाम आया था। और नाम आने के बाद लगातार वो काफी दिन से लगातार एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे हैं, वहीं अतीशी सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने कल जिस तरीके से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद लगातार ये अटकलें लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कल से लगातार देखा जा रहा था और साथ ये भी देखा जा रहा है कि कैलाश गहलोत जो है नितिन, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले से ही भाजपा लगातार कैलाश गहलोत को अपनी पार्टी अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में लगी थी और आज वो कामयाब होती हुई नजर आएगी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी टकराव देखने को मिल रही थी। तो वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार जैसे चुनावों की नजदीकें आ रही हैं और चुनावों की नजदीकी के बाद लगातार ये एक्टिव मोड में जो है तमाम नेता है, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जैसे चुनाव की नजदीकें आती तो ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो पार्टियों को छोड़ के जो है दूसरी पार्टी में शामिल होते, चाहे अशोक गहलोत हो, कैलाश गहलोत हो या कोई भी ऐसा चेहरा हो, क्योंकि देखा जाता है लगातार कैलाश गहलोत जो है परिवहन मंत्री थे और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये तमाम वो दिग्गज नेता है जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थे, लेकिन अब बिल्कुल खफा नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। लेकिन इसका चुनाव पर क्या कुछ नतीजा आएगा, असर कितना होगा, क्या भाजपा के लिए ये लाभदायक? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से चुनावों में नजदीकी की बात की जाए, चाहे वोट की बात की जाए, क्योंकि कैलाश गहलोत एक ऐसे नेता है, नजफगढ़ से काफी बार वो विधायक रह लिए हैं, 2 से 3 बार विधायक वो आम आदमी पार्टी से रह लिए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक गढ़ वहां बनाया है, जनता के बीच में उन्होंने सेवा की है, लगातार जो जनता है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कैलाश गहलोत को विधायक बनाया जाएगा। तो उन्होंने यही मुद्दे उठा के अपने जो है अतीशी के सामने रखे, दिल्ली सरकार के सामने रखे। उन्होंने कहा है कि शीश महल को लेकर जिस तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं और लड़ाई को देखते हुए और जिस तरीके से यमुना नदी को लेकर लड़ाई चल रही है, कहा जा रहा है कि यमुना नदी काफी सालों से गंदी पड़ी हुई है, उसकी साफ सफाई दिल्ली सरकार का काम है, तो उसे साफ सफाई कराएं, उस मुद्दों से हटे, उसके जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता को बीच में लाएं, उन जनता के बीच में कार्य करें। जिस तरीके से केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी लड़ाई कर रही है और केजरीवाल को भी उन्होंने निशाने पर साधा है, कहा है कि केजरीवाल इन मुद्दों से हटके जनता की सेवा करे, यमुना नदी की सफाई करे। और शीश महल का भी उन्होंने जिक्र किया कि शीश महल में जितना इन्होंने पैसा लगाया है। नितिन, खबरें ये भी है कि आतिशी यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी और कैलाश गहलोत के बीच अनबन जैसी भी कुछ अंदरूनी मामला। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो अतीशी उस समय मुख्यमंत्री बनाई गई थी तो उससे पहले कैलाश गहलोत का भी नाम इसमें शामिल था, क्योंकि कैलाश गहलोत जो है अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं, मनीष सिसोदिया के काफी करीबी माने जाते हैं। क्योंकि उस समय लगातार जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक जनता के सामने वो पूरी तरीके से जनता के बीच में जो अपने मुद्दों को ना गिनाएंगे। लगातार ये देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे कि भ्रष्टाचारी है, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो है अपने मुद्दों से अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया। और लगातार उन्होंने जिस तरीके से नाम कैलाश गहलोत का चल रहा था कि मुख्यमंत्री कैलाश गहलोत भी हो सकते हैं, तो उसको देखते उन्होंने पहले ये 2 नाम साफ कर दिए थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया को उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनने देना जा रहे थे केजरीवाल। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया भी साइड रहेंगे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जब नाम सामने आया तो अतीशी का नाम, जो विधायक दल की बैठक हुई थी, तो विधायक दल की बैठक होने के बाद तो उन्होंने अतीशी का नाम विधायकों ने रखा और अतीशी को मुख्यमंत्री का चार्ज संभालने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी उस समय से गहलोत भी मुख्यमंत्री के रेस में शामिल थे, हालांकि आतिशी से वो पछड़ गए। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि अब कितना असरदायक होता है भाजपा के लिए कैलाश गहलोत जब वो बीजेपी का दामन थामते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा और चुनाव पर इसका असर कितना होगा देखना अहम होगा। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं द्वारा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कहा है कि यह देश संविधान से चलेगा, फतवाओं से नहीं, फतवों से नहीं। वो दौर चला गया है जब कुछ लोग फतवा जारी कर सरकारें बना लेते थे और बिगाड़ देते थे, पर अभी भी कुछ विपक्ष के नेता हैं जो फतवों पर विश्वास करते हैं, संविधान पर नहीं, जो कि देश का दुर्भाग्य है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंच से यह बयान दिया है कि कुछ लोग देश को जातियों में बांटकर विघटन करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती है
ये लोग देश में ही नहीं, जब भारत से बाहर जाते हैं तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। अब ये बात साफ हो जानी चाहिए। जो लोग फतवा जारी करके इस देश में हुकूमतें बनाते थे, बिगाड़ते थे, राज्यों में सरकारें बनाते थे, वक्त चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एंटायर अपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, जो विपक्ष के नेता हैं, वो अभी भी संविधान पे कम विश्वास करते हैं, फतवों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जानती है इस देश को कौन लोग जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, और न केवल भारत के अंदर, भारत से बाहर जब जाते हैं तो भारत की तौहीन करते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।